क्या यहाँ से बोल देगा कि x का मान बताएं। समझ लो। तो सबसे पहले हम बताए थे कि समांतर श्रेणी कहते किसको और समांतर श्रेणी होता क्या है। तो सबसे पहले समझ आइए कि समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिसमें सभी संख्याओं का अंतर एक ही आता हो। सभी संख्याओं का अंतर एक ही आता हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 4, 8, 15, 16 इस तरह से ले लें। बताइए 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 12 में से 8 गया कितना बचेगा, 16 में से 12 गया कितना बचेगा। सभी का अंतर जो है 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है इस समांतर श्रेणी में ही लिया गया है। बात समझ में। तो इस तरह समांतर श्रेणी इसे ही कहते हैं। यानी कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को और तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर जब सभी का अंतर एक ही आता है तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का डिफिनेशन समझ गए। समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है, बस उसी को खाली समझ लेना है। उसके बाद हर तरह का मैथ बन जाएगा। यहाँ पर 2 तरह का मैथ लिया गया है, 2 तरह का प्रश्न लिया गया है। समांतर श्रेणी के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला एक प्रश्न, एक फार्मूला और है जो योगफल निकालने के लिए आता है, तो वो जब हम बताएंगे तो फार्मूला भी बताएंगे। इस लेसन के लिए बस एक ही फार्मूला काफी है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, अब टी एन क्या होता है वो समझ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फिर से एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तब अच्छा समझ होगा। 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो 20 और भी आगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए आगे तक ले लेते हैं। 50वां पद तक, 50वां पद तक। समांतर श्रेणी के लिए सिर्फ यही एक फार्मूला है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब यहाँ पर समझ आना है कि टी एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, टी क्या है। उसके बाद समांतर श्रेणी क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं। टी एन का मतलब होता है जो अंतिम पद है। तो यहाँ पे अंतिम पद दिख रहा है कहीं पे। कुछ लड़कन को 24 दिखेगा लेकिन 24 नहीं है। वो रहा 50वां पद। इस तरह से 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6 इस तरह 50 पद तक जाना है। 50वां पद जो लास्ट रहेगा वही टीएन हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, टीएन हो जाएगा। यानी अंतिम पद हम उस पद टीएन को कहेंगे। अंतिम पद और शुरू वाला पद क्या होगा, ये हो जाएगा। यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा, शुरू वाला। और इन का मतलब हो जाएगा जिसमें वहाँ लगल रहे, जिसमें वहाँ लगल रहे उसको इन कहते हैं। जिसमें वहाँ या पद लगल रहे उसको कहते हैं इन। यानी कि नंबर, टोटल नंबर कितना है। और डी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर। कितना कितना का अंतर है, यहाँ पे कितना कितना का अंतर है। ठीक है, डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर। समझ में आया। तीन से समझ लेते हैं। ए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मतलब अंतिम पद, ए का मतलब शुरू वाला पद, डी का मतलब अंतर, एन का मतलब वहां जिसमें रहे उसको हम लोग इन समझते हैं। अब आइए क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन है x प्लस टू और 3x और 4x प्लस वन। एक्स का मान बोल रहा है। तो अभी हम लोग बताए थे कि अगर 4 है, 4, 8, 12, 16 इस तरह से है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 8 में से 4 किया, 12 में से 8 किया, सबका तो मान बराबर ही आ रहा है। यानी ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी दो संख्या को हटा करके, किसी भी मान लेते हैं कि इसको इसको लिए, इससे इससे लिए, इससे इससे लिए, यहाँ पर भी ले सकते हैं। 16 माइनस 4, 16 माइनस 12, फिर भी कितना होगा, 4 ही। यानी सभी का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो बराबर में हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह से एक सूक्ष का रहेगा ना, तो यही वाला ट्रिक को अपनाना है, यही वाला ट्रिक लगाएंगे तो बन जाएगा। बस में देख लेते हैं। दूसरा पद में से ही पहला पद को घटाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 3x माइनस एक्स प्लस टू, ब्रैकेट से घेर देते हैं। जब भी घटाना रहेगा तो ब्रैकेट से घेर देना है। फिर बराबर में 4x प्लस वन, फिर माइनस 3x। ठीक है, अब देखते हैं इसको हल करके। 3x माइनस में x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस टू बराबर 4x प्लस वन
माइनस 3x। इस तरह से नहीं कोई बताया होगा। 3x में से x गया तो वो x माइनस 2, ठीक है। 4x में से x गया x प्लस 1। अब x वाला को एक तरफ ले लाते हैं तो x में से x चल गया, इधर है माइनस में, इधर आ गया तो हो गया प्लस में। तो 2x में से x गया x, 2 और 1 3, यानी x का आंसर कितना आ गया 3, यानी x का मान कितना आ गया 3। इसको अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है श्रेणी -40, -15, 10, 35 इस तरह से है का 10वां पद। अभी बताए थे 10वां पद लिखना है, तो सबसे पहले फार्मूला लिखना है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है नहीं पता है, वही तो बोला 10वां पद। तो ए कितना है, ए है हम लोग के पास माइनस में 40, ठीक है। एन कितना हो गया, वहाँ लगा लेना 10 हो गया। डी कितना हो गया वो देखते हैं। थोड़ा सा माइनस में से घटाना है तो घबराना नहीं है, पहले इसको में से घटाने ना, दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो -15 में से माइनस देना है ना, -15 में से घटाना है किसको, -40 को। पहले से भी माइनस है, हमको घटाना भी है, तो ऐसे देते हैं। पहले से माइनस एक है, एक घटाने वाला निशान दे दिए, तो -15 माइनस माइनस प्लस 40 कितना हो गया बताइए बेटा के, तो 25 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो 25 यानी कि डी हम लोग को कितना आ गया 25। इतना करने के बाद आ गया, बस अब आ गया तो बैठा देना है। बैठा देते हैं, एक की जगह पे कितना बैठाना है, ये है कहाँ, ये है -40, तो -40 प्लस इन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना आया 25। टी एन निकाल रहे हैं, टी एन निकालना है। जब भी बोलेगा ना 10वां पाद 25वां पाद निकालना है, तो समझ जाना है कि टी एन ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो 40 प्लस 9, 9 को 25 से गुना करना है, तो क्या देते हैं 25 को 9 से, 9 पचे 45 हासिल 4, 18 19 20 21 22 225, यानी कि 225 में से 40 को घटा देना है। क्या करना है 40 घटा देते हैं, 5 8 185 आंसर आ गया। बराबर 185 है, समझ में देख लीजिए अच्छा से।